ये क्या स्नेहा, आते ही तुम्हें सासू माँ ऐसी चाहिए वैसी चाहिए बोलना शुरू कर दिया। माँ, अभी अभी मंदिर से मैं कुछ देख कर आ रही हूँ। पति पत्नी में प्रेम रहने के बावजूद भी अगर उसकी सास अच्छी नहीं है तो उसकी जिंदगी नर्क है। ये सब रहने दो। हाँ तो चाचा जी, आप समझ गए ना? देखो बेटी, अब तक मैंने जितनी भी जोड़ियां बनाई है ना, उनमें से एक का भी झगड़ा सुनने को मुझे नहीं मिला है। दूसरों की लड़की की इतनी परवाह करने वाला मैं अपनों के लिए नहीं सोचूंगा। बहुत अच्छा घर खोज के दूंगा। हाँ, अब चलता हूँ। आपको सिर्फ खाना चाहिए? हाय, मैं इनके कॉलेज का लेक्चरर हूँ। मेरा नाम मुरली है। तुम्हारी अच्छाई और उत्तम गुणों के लिए अच्छा लड़का ही मिलेगा। मैं आपका रुमाल लौटाने आया हूँ। सुनिए, थैंक्स। ए पुरुषी, जरा मेरा हाथ दिल के पास तो रख दे। वहाँ रखूंगा तो दर्द कम हो जाएगा क्या? यहीं पर ठीक है। जरा मुझे भी थोड़ा सेब खिला। चबाने से दांत में दर्द होगा। थोड़ा रुक जाइए पापा, मम्मी खास आपके लिए जूस बनाकर ला रही है। खुद देना नहीं चाहता कमीना साला। बेटा तुम यहाँ से उठो। पुरुषी, कम से कम जूस तो पिला दे। रात भर आपने जोर लगाकर चिल्लाया है ना? राजी, मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। मुझे लगा आधी रात को तड़पते हुए उसी का नाम लेकर आप चिल्ला रहे हैं। क्या? अरे रात में मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और अब तुम मुझे बता रही हो कि मैं रात को उस औरत का नाम ले रहा था। जीजा जी, जीजा जी, क्या हुआ जीजा जी? जब मैं गांव में नहीं था तब आपके ऊपर हमला हुआ क्या? मुझे लगता है कि उन्हें पता नहीं इस काली के जीजा है, ये नहीं जानते होंगे वो लोग। वो कौन है मुझे बताइए, मैं अभी बैंड बजाता हूँ उनकी। बोलिए जीजा जी। कौन चिल्ला रहा है? ए पुरुषी, इस सेब को उसके मुंह में घुसा। मारने वाले मार कर चले भी गए और ये कमीना हीरो बनकर आया लुंगी उठाकर। ठीक है मम्मी, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। रुको, इसे लेकर जाओ, खा लेना। कितना प्यार करती हो आप मुझसे। ए पुरुषी, सारे गांव में बताते मत फिरना। अरे बाप रे। जीजा जी, मुझे ऐसा लगता है ये होटल वालों का काम होगा। नहीं काली, उन लोगों ने ही मुझे बचाया है। बचाने से मतलब उन पर चिल्लाया था। उन पर चिल्लाते देखकर पीटने वाले वहां से भाग गए। अच्छा, उसका होटल खाली करवाना था ना, तो उसके होटल के सामने, और वो भी उसके सामने, वहाँ से मार खाकर आ गए। मेरी किस्मत ही फूटी है। अरे राजी, मेरी बेइज्जती करने के लिए और आप क्या क्या करने वाले हैं ये भी बता दीजिए। होटल खाली हो जाएगा, जरा सब्र तो करो। जीजा जी, वो भगवती जी और उसका बेटा लगता है कुछ काम के ही नहीं है। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तू क्या करेगा? तेरे जैसे निकम्मों को पालकर आज तक कोई फायदा हुआ है क्या? दीदी, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन थोड़े से पैसे लगेंगे। कितने लगेंगे? लगभग 10 लाख लगेंगे। क्या 10 लाख? हमारे कष्ट भी जल्दी दूर हो जाएंगे वसु। बहुत जल्द हम दोनों एक हो जाएंगे। एडवांस में हैप्पी बर्थडे वसु। वसु, आज मेरी बहना ने खाना नहीं खाया, कहीं सो तो नहीं गई, ये देखने आ गया। मुझे भूख नहीं है भाई।
घर वालों पर प्यार न्यौछावर करने के लिए मेरी बहन के पास हजारों रास्ते हैं, लेकिन गुस्सा दिखाने के लिए बस यही एक रास्ता है, खाने के लिए मना कर देना। जब छोटी थी तब मैं तुम्हें अपने साथ कहीं ले जाता नहीं था ना, इसलिए गुस्सा होकर खाना छोड़ देती थी। अब माँ पर। सही कहा ना? रोना बंद करो। तुम्हारे ये आंसू मैं नहीं देख सकता, मेरा दिल दुखता है। मैं समझ सकता हूं वसु, लेकिन मैं कर क्या सकता हूं? इस मामले में मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। मैंने कभी भी मां को उल्टा जवाब नहीं दिया। तुम दोनों ही मेरे दिल की धड़कन हो। अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तब मेरा क्या होगा, इस बारे में सोचा है तुमने? माँ को बुरा ना लगे इसलिए मैं आज तक चुप थी भैया। आखिर मेरी गलती क्या है? तुम्हारी जीजा जी ने क्या गलती की है? बताइए ना भैया। हम दोनों साथ रहने के लिए तैयार हैं, फिर भी माँ मान नहीं रही है। इसका क्या मतलब है भैया? इतना ही नहीं, वो लॉयर हैं। कानून के तहत हम एक हो सकते हैं। लेकिन इसमें माँ की इज्जत कहीं कम ना हो जाए, इसलिए मैं चुप बैठी हूँ भैया। मैं भी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और आदर करती हूँ उनका, लेकिन वही मेरे जीवन में बाधा बन जाएंगी, ऐसा नहीं सोचा था। देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा बहना। माँ तुम्हारे लिए कोई ना कोई अच्छा रास्ता ढूंढ लेगी। देखना, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ये लो, पहले खाना खा लो। नहीं, तुम जाओ। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। क्या कहा? तुमने भी अब तक खाना नहीं खाया? जब मेरी बहन ने कुछ नहीं खाया तो मैं कैसे खा लूं? ये लो, पहले मुंह खोलो। मैंने उनसे पूछा था कि उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है। पद्मा जी के होटल के खाने जैसा होना चाहिए। आओ बेटी, बैठो। अब नहीं, मैं यहाँ खाना खाने नहीं आई हूँ। पद्मा दीदी कौन है? पद्मा दीदी से मिलना है। पद्मा दीदी, हाँ, कोई मिलने आया है। आप कौन है? नमस्ते, मेरा नाम पूर्वी है। मैं पास में ही रहती हूँ। मैंने सुना है आपके होटल का खाना बहुत अच्छा है, और आज हमारे घर में बाहर से कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो 10 लोगों का खाना चाहिए। क्या आप भेज सकती हैं? हाँ ठीक है बेटी, मैं भिजवा दूंगी। आपका एड्रेस और नंबर दे दो, मेरी बेटी आकर दे देगी। ये लीजिए, देर मत कीजिएगा, भेज देंगी ना? ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगी। थैंक यू। माँ, हाँ, मैं टेलरिंग क्लास के लिए जा रही हूँ, देर हो रही है। ठीक है बेटी, आते वक्त जरा मार्केट से हो आना। ठीक है माँ। हेलो, हाय। आपका होटल उधर है ना? आप इस तरफ कहाँ जा रही हैं? आपसे ही बात कर रहा हूँ। एक मिनट रुकिए तो। हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप जवाब ही नहीं दे रही हैं। मतलब आप होटल में भी बात नहीं करती हैं।
और अब दिखी तो आप दुश्मन की तरह भाग रही हैं। एक्चुअली मैं आपसे बात करने आया हूं। उस दिन आप ढूंढ क्या रही हैं? क्या हुआ सहना बेटी, चप्पल टूट गई? चलो मैं छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं भैया, मैं चली जाऊंगी। मैं तो यहाँ थैंक्स बोलने आया था और अब तो सॉरी बोलने की नौबत आ गई मुरली। माँ कॉफी। तुम क्यों लेकर आई हो? कुमारी कहाँ है? क्यों माँ, मेरे हाथ की नहीं चाहिए? अब भी मुझ पर गुस्सा है? वहीं रख दो। भैया ये लो। कांति, वो वेंकट के हिसाब का क्या हुआ? ब्याज पे ब्याज बढ़ के वो मूलधन से ज्यादा हो गया है। वो देगा कि नहीं देगा? उसकी बेटी की शादी है माँ, कह रहा था कि अगले महीने भर दूंगा। ओह, अच्छा शादी है तो फिर रहने दो, मत पूछो। जाने दो, बहुत खर्च होगा। 2 महीने की मोहलत और दे दो उसे। क्या हुआ जी? मेरी भागवती पत्थर दिल की है, लेकिन दूसरों को कष्ट में देखकर वो पिघल जाती है। हाय माँ। हाय कांति। पूर्वी, आओ बेटी आओ। माँ, पापा की शेविंग आप ही करते हो क्या? वाह, सुपर मॉम। तुम्हें क्या हुआ? यहाँ क्यों आई हो तुम? इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हें देखने के लिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ। देखिए ना माँ, आपका बेटा कैसे सवाल करता है। क्या मैं आपके घर ना आऊँ? तुम्हें मेरे घर में आने से कोई भी नहीं रोक सकता है बेटी। तुम्हारा जब मन करे आया करो। एक्चुअली आज मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि मैं आप लोगों को खाने पर बुला सकूँ। खाने के लिए? मैं नहीं आऊंगा। वैसे भी मेरे पास बहुत सारा काम है। काम चाहे जितना भी हो, खाना खाने के लिए टाइम तो निकालना ही होगा ना। जब खाना खाने आएंगे तो मेरे घर आ जाइएगा। सही कहा ना माँ? हमारे कांति को सिर्फ तुम ही सुधार सकती हो पूर्वी। अब तुमने बुलाया है तो हमें आना होगा। हम सब जरूर आएंगे। थैंक यू माँ। कांति, उस दिन आपको मेरे हाथों का खाना पसंद नहीं आया था ना? आज देखना, आप पेट भर के खाना खाएंगे। आप टेस्टी खाना बनाऊंगी मैं। माँ, चलती हूँ मैं। ठीक है बेटी। वसु, तुम भी आना। हाँ, बाय पापा। सब्जी काटने के लिए बोलकर ये कहाँ चली गई? काली भी नजर नहीं आ रहा। अगर काटी नहीं तो फिर आकर सुनाएगी। सुनिए। अरे क्या? मुझे काम पर लगाकर कहाँ चली गई थी? इतना काफी है या और चाहिए? जीजा जी उससे छोड़िए, चलिए मेरे साथ। क्या है? चलिए। अरे चलिए ना। चलिए चलिए चलिए। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या है ये? इतना पैसा? राजी, पैसे का छोड़ो। ये कब से बोल रहा है कि एक आइडिया है, एक आइडिया है, वही राग गा रहा है, लेकिन वो क्या है बता ही नहीं रहा। ए काली, अब बताएगा कि नहीं? बोलता हूँ। ये 10 लाख रुपए को आप और जीजा जी लेकर पद्मा दीदी के पास जाना होगा। क्या कह रहा है तू? ये राजेश्वरी उसके घर जाएगी? इसे ले जाकर अलमारी में रख देती हूँ। जाइए सब्जी काटिए। मुझे लगा कोई अच्छा सा आइडिया होगा, पर हमेशा ये बकवास ही करता है। मुझे उसके घर जाने के लिए कह रहा है। पागल हो गया है तू। दीदी
अरे दीदी रुकिए, दीदी 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 रुकिए ना। मैं कौन हूँ बताओ? आपका भाई हूँ ना। आपका अपमान हो ऐसा काम करूंगा क्या मैं? इसीलिए मैंने जीजा जी को साथ लेकर जाने के लिए कहा। पहले मैं क्या कहना चाहता हूँ वो तो समझिए। मतलब सिर्फ एक बार हम उस घर के अंदर जाएंगे तो वो पद्मा दीदी घर के बाहर निकल जाएगी। सोचो जरा। कैसा लगा मेरा आइडिया? सुपर आइडिया है काली। मेरे साथ राजी आकर ये सारी बात बता देगी तो पद्मा जरूर घर खाली कर देगी। लेकिन मुझे उसके घर जाकर ये सब पूछना सही नहीं लग रहा। दीदी सड़े हुए दांत को निकालने के लिए अस्पताल नहीं जाते क्या? वही दर्द लेकर अगर घर में बैठेंगे तो दूसरा दांत खराब हो जाएगा। तुम एक बार उसके घर चली जाओ, 10 लाख रुपए कैश और घर के कागज ले लो। घर के कागज। ए काली, ये 10 लाख रुपए कहाँ से लाया तू? जीजा जी पद्मा दीदी के गहने थे ना, हाँ? उसे बेचकर लाया हूँ। गंदे नाले का पानी गंदे नाले में ही जाए। पूर्वी, तुम्हारे ससुराल वाले आ जाएंगे। तुम क्यों यहाँ खड़े खड़े इंतजार कर रही हो? चलो बेटा अंदर चलो। मुझे पता है वो लोग आएंगे माँ। मैं यहाँ अपने खाने के ऑर्डर का इंतजार कर रही हूँ। खाना आने से पहले अगर वो लोग आ गए तो मैं क्या करूँगी? कहा था ना कि खाना ऑर्डर करने के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन तुम मेरी बात सुनो तब ना। पर उसके अलावा मैं आपके जमाई को इम्प्रेस नहीं कर सकती हूँ। और तो और वो मुझसे बात नहीं करना चाहता है माँ। उस दिन खाना परोस कर दिया तो कहता है पद्मा दीदी के होटल जैसा ही खाना चाहिए, इसीलिए मैं वहीं से खाना मंगवा रही हूँ। पद्मा दीदी तैयार हो क्या? चले? हाँ हाँ आ रही हूँ आती हूँ। स्नेहा, स्नेहा। ये सब क्या है माँ? रमेश भैया को क्यों बुलाया है? किसी को डिलीवरी देनी है क्या? हाँ बेटी, 10 लोगों का खाना है। इस एड्रेस पर पहुंचाना है। क्या तुम जा सकती हो? बस इतना ही? मैंने मना किया था ना माँ, ऐसे छोटे छोटे ऑर्डर्स मत लिया करो आप। इसमें हमें क्या मुनाफा मिलेगा? हमारे हाथों से किसी को खाना परोसे तो भगवान हमारे नाम का एक मोती समुद्र में डाल देता है। इसका फल किसी न किसी दिन हमें जरूर मिलेगा। हर चीज में हम मुनाफा तो नहीं देख सकते ना। एक लड़की आई थी यहाँ, हमारे में इसके बारे में 4 अच्छी बातें कही उसने और 10 लोगों का ऑर्डर भी देकर गई। अगर मैं उसे मना कर देती तो फिर क्या वो बुरा नहीं मानती? अच्छा वो सब छोड़ो, अब इस खाने को लोग खाकर अगर इसमें से किसी को कुछ पसंद आ गया तो हमें और ऑर्डर मिलेंगे ना बेटी। इतने सालों से इसी तरह मैंने अपना जीवन बिताया है। हमारी माँ की गिनती के सामने सब फेल हैं। ठीक है माँ, मैं देकर आती हूँ। रमेश भैया चले जाओ। दीदी चलिए। अरे माँ, वो लोग आ गए। क्या हुआ पूर्वी? थोड़ी थकी सी लग रही हो। कांति को पसंद आए ऐसा खाना बनाया है हमारी पूर्वी ने। तो फिर देर किस बात की? चलो खाते हैं। थोड़ा चख ही लेते हैं। पर माँ अभी नहीं। क्यों, क्या हुआ? भाभी इसे थोड़ी सी तैयारियां करनी है। तब तक हम लोग घर देख लेते हैं ना। चलिए।
लगता है दरवाजे पर कोई है। भाभी शायद कोई केबल वाला या दुकान वाला होगा। अब पूर्वी देख लेगी। पूर्वी जरा देखो तो। हम चलते हैं, आइए ना। आप यहाँ होटल से आई हैं? जी हाँ। ओके। मुझे दे दीजिए और कितना हुआ बता दीजिए। मैं टिफिन बाद में लेकर आ जाऊंगी। आप क्यों तकलीफ लेंगी? आप इसे खाली करके दे दीजिए, मैं अभी लेकर जाऊंगी। नहीं, मैं बाद में लेकर आती हूँ, आप जाइए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आपके खाना खाने तक मैं यही इंतजार करती हूँ। बर्तन गुम हो गए तो परेशानी हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ इंतजार मत कीजिए, अंदर आइए। आपने 10 लोगों का खाना मंगवाया है ना? कोई भी नजर नहीं आ रहा। अभी तक कोई आए नहीं है क्या? नहीं नहीं, सभी आ चुके हैं। क्या आप मेरी एक हेल्प कर देंगी? कहिए। सभी खाने को हॉट बॉक्स में डालकर रेडी कर देंगी क्या, प्लीज? ठीक है, लेकिन मुझे आप मत कहिए, मुझे स्नेहा बुलाइए आप। ओके स्नेहा, थैंक यू। सुनो स्नेहा, तुम किचन में ही रहना, बाहर मत आना। मैं यहाँ पर क्यों रहूं? खाना बनाने के साथ साथ मैं इसे डालकर भी दे दूं। इस तरह के ऑर्डर मेरी माँ मानती है, मैं नहीं। उनको कहना चाहिए।